ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासो यदुभद्रं तन्नयासो। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ईश्वरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेमा देवहितं यदायुः। ओम तेजोसि तेजोमय धेहि ओजोसि ओजोमय धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवे मा शरदा शतम् पश्येमा शरदा शतम् शृणुयेमा शरदा शतम् अदीनाः स्याम शरदा शतम्। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या में संलग्न हैं और इस व्याख्या क्रम में संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 151 संख्यक सूत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं और 9 जगती नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टारिष दीर्घतमा औचित्य हैं। देवता प्रथम मंत्र के मित्र हैं और 2 से 9 मंत्रों तक के दृष्टा ऋषि हैं। दृष्टा ऋषि तो दीर्घतमा औचित्य ही हैं, लेकिन देवता जो हैं वो मित्रा वरुण हैं। इस प्रकार से पहले मंत्र के देवता मित्र हैं और 2 से 9 तक के देवता मित्रा वरुण हैं। तो अब हम इस सूक्त के अर्थात ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 151 संख्यक सूत्र के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करें। तो जैसा अभी कहा गया है कि इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचित्य और छंद है जगती तथा देवता हैं मित्र। तो देवता का मतलब होता है कि जिस देव विशेष की महिमा का उद्घाटन होता है उस मंत्र में उसी को देवता मान लिया जाता है। तो जिसकी स्तुति की जाती है वह देवता है। तो या स्तुयते सा देवता। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम मित्रं नयं शिम्या गोषु गव्यवः स्वाध्यो विदथे अप्सु जीजनन् अरे जेतां रोदसी पाजसा गिरा प्रतिप्रियं यजतं जनुषा
मवः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में देवता परिवर्तित हो गए, मित्र देवता है। तो मित्र देवता का क्लियर कॉन्सेप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि मंत्र अच्छी तरह से बोधगम्य तभी बन पाता है जब कि हम देवता के स्वरूप को ठीक से समझ लेते हैं। तो जैसा पहले से निवेदन होता रहा है कि ऋषियों ने इस व्यापक ब्रह्मांड में एक व्यवस्था देखी। एक नियमित समय पर सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुओं का नियमित आगमन आदि बातें एक क्रम से हो रही हैं और वे कभी खंडित नहीं होती हैं। सूर्योदय आज से करोड़ वर्ष पहले जिस समय होता था उसी समय पर हो रहा है। सूर्यास्त जब होता था उसी समय पर हो रहा है। धरती की गति में, ग्रह नक्षत्रों की गति में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो ये बिना व्यवस्था के नहीं हो सकता है। तो कोई व्यवस्थापक है। तो जैसे राष्ट्र में शक्ति तो मुख्य एक व्यक्ति में केंद्रित होती है, वो सम्राट हो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, लेकिन उन शक्तियों का वितरण होता है और संबंधित शक्तियों के पास जैसे शासन व्यवस्था में जाना पड़ता है, प्रार्थना सुनाना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है, तो कार्य होता है। हर कार्य के लिए हम प्रधान सम्राट या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से तो नहीं मिलते हैं, लेकिन काम चलता है। वैसे ही इस सृष्टि के संचालन में देव शक्तियों का महत्व है। सृष्टि बहुआयामी है। भांति भांति के जीव जंतु व्यवस्थाएं हैं, उनमें एक नियमन है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। तो उस व्यवस्था विशेष, उस सिस्टम को नामित कर दिया गया। उस ऊर्जा को जो उसको नियमित करती है उसको नामित कर दिया गया। इंद्र कहा गया, कहीं कहीं वरुण कहा गया, कहीं मित्र कहा गया, कहीं वायु कहा गया, कहीं मरुत कहा गया, कहीं अग्नि कहा गया। तो इस प्रकार से उन शक्तियों की को एक नामित कर दिया गया। वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं होता है। शक्ति तो शक्ति है, लेकिन व्यवहार में उसको नाम दे दिया जाता है। व्यवहार के लिए नाम का होना आवश्यक है, क्योंकि दंड और पुरस्कार तो नाम के आधार पर ही चलेंगे। तो उसी तरह से आज हम लोग मित्र देवता और मित्र और वरुण इन देवताओं से संबंधित स्तुतियों, प्रार्थनाओं से परिचित होंगे। तो पहले देवता को जाने, मित्र हैं क्या। मित्र माने तो सामान्य रूप से हम जानते हैं हितैषी हो, जो हो अपना मित्र है, सुख दुख में अपने साथ रहे, हित में जो अपने को योजित करे, विपत्तियों में जो सहायक हो। सन्मित्र लक्षण वेदम प्रवदन्ति सन्तः, तो उसके लक्षण बताए गए हैं कि जो सदैव साथ रहे, हित में रहे, गुण को गुणम, गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा, और लेत देत मन संक न धरई। इस तरह से जगह जगह पर कवियों ने संस्कृत और हिंदी के मित्र के लक्षण प्रकट किए हैं। तो मित्र बहुत ऊंची चीज है। तो मित्र सूर्य को भी कहा जाता है। तो देवताओं के जो विशिष्ट देवता हैं
उनके अनेक गुणों के आधार पर उनके अनेक नाम हो गए हैं। जैसे सूर्य में तमाम गुण हैं, तो तमाम गुणों में एक गुण उनका है मित्रवत हित करने वाला गुण। सूर्य में दाहक शक्ति भी है, वही सभी देवताओं में है, अग्नि में भी है, सब में है। उसका सौम्य रूप भी है और उसका विराट रूप भी, विकट रूप भी है। तो 12 आदित्य माने गए हैं, 12 आदित्य माने आप मोटे रूप से सूर्य जानते हैं, लेकिन सूर्य के 12 रूप, 12 नाम विशेष माने गए हैं, वो उनके गुणों के आधार पर निश्चित किए गए हैं। तो मित्र सूर्य का वह रूप है जो मित्रवत हितैषी है, प्रकाश देता है, सौम्य प्रकाश देता है, मधुर उष्णता प्रदान कर शीत का हरण करता है, अंधकार का हरण करता है, कर्म का पाठ पढ़ाता है, समस्त प्राणियों के वृद्धि में योगदान देता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अगर उस मित्रवत सूर्य का प्रकाश न पावे तो वनस्पतियों में विकास ही नहीं होगा। आप सब देखते हैं कि जो छोटे वृक्ष या अंकुर किसी बड़े वृक्ष की छाया में पड़ जाते हैं और सूर्य की ऊष्मा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वे बढ़ नहीं पाते हैं। तो अब जो विकास होता है वह सूर्य के होता है, वो मित्रवत सूर्य का रूप है, और सूर्य जला भी देता है। तो यहाँ पर सूर्य के सौम्य रूप का, मित्रवत हितकर रूप का वर्णन है। तो पहले मंत्र में ये कहा गया है कि सूर्य का जो मित्र रूप है वो बड़ा हितकर है। जो दीर्घतमा औचत्य ऋषि हैं मंत्रदृष्टा, ये आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले कई सूक्तों में प्रार्थित होते रहे हैं। अब उस प्रार्थना क्रम से उतर करके ऋषि आ रहा है अग्नि के पश्चात सूर्य के मित्रवत रूप, जिसको मित्र कहा जाता है, उस पर उतर रहा है। मित्र को दिनाभिमानी देवता भी कहा जाता है। दिनाभिमानी मतलब दिन के कृत्यों का लेखा जोखा रखने वाला, प्राणियों के दिवाकृत कर्मों का लेखा जोखा करने वाला मित्र देवता है। तो मित्र जो देव है जिसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं, वे भौतिक रूप हैं। उसके पीछे एक सूक्ष्म चेतन रूप होता है, वो संचालित करता है व्यवस्था को। तो अग्नि और सूर्य ये सब एक ही प्रकार के प्रकाशक देव हैं, और सूर्य अग्नि का एक सबसे विशाल पिंड है, मित्र उसी सूर्य का रूप है। तो सूर्य भी प्रकाशक है, अग्नि भी प्रकाशक है। अब यहाँ पर प्रार्थना क्रम में मित्र को अधिक श्रेष्ठ बताया जा रहा है। कुछ तो यह है कि जिसकी प्रार्थना की जाती है, स्तुति की जाती है, उसको उत्तर कुछ बढ़ करके कहा भी जाता है, ये स्वाभाविक है। तो अब यहाँ पर अग्नि का परिचय देते हुए यह बताया जा रहा है कि अग्निदेव जो हैं वो कभी कभी दावाग्नि बन जाते हैं, दाहक बन जाते हैं, संघारक बन जाते हैं, लेकिन मित्र देव ऐसे हैं जो सदैव मित्रवत व्यवहार करते हैं, कभी संघारक नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस मंत्र में कि
अग्नि की महत्ता के साथ उसमें जो संहारकत्व है उससे हटकर मित्र की महिमा है। मित्र तो सदैव मित्रवत, सूर्य का वो रूप जो मित्र कहा जाता है वो सदैव मित्र ही जैसा सौम्य व्यवहार करता है। अग्नि तो कभी दावानल बन जाते हैं, अग्नि ही तो है नहीं, एटम बम संहारक हो जाता है, हाइड्रोजन बम सब मिसाइल सब अग्नि ही के रूप तो हैं, हटते हैं तो विनाश कर देते हैं। अब आप सब जानते हैं एटम बम वगैरह का संहारक रूप सब अग्नि ही का तो रूप है, लेकिन मित्र देवता कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो ये इस तरह से इस मंत्र में आप देखेंगे कि अग्नि की महिमा के साथ ही सूर्य के उस मित्रवत रूप का गुणगान किया गया है। तो अब हम इस भूमिका के परिप्रेक्ष्य में अब मित्र देव की महत्ता का ज्ञान प्राप्त करें। तो प्रियम यजतम यम अग्निम, प्रिय माने प्रिय लगने वाली प्यारी, यजतम माने पूज्य यजनीय, जिस यम अग्निम जिस अग्नि को जनशाम अवह, जनशाम माने मनुष्यों के, अवह माने रक्षण के लिए, गोषु गव्यवह, ये जो है वो विशेषण है वैदिक विद्वानों का, यज्ञकर्ताओं का, पुरोधाओं का, पुरोहितों का, वे जो कि गव्यवह माने गाय के इच्छुक हैं। तो ऐसे, अच्छा गो माने वाणी भी होता है और गो माने गाय भी होता है, तो गव्य माने गाय का समूह, वैसे गव्य माने गाय से बनने वाला जो घृत आदि होता है, जो दही आदि होता है, मक्खन आदि होता है, वो भी गव्य है, लेकिन गव्य माने गायों का समूह भी होता है। तो जिस प्रकार से विद्वान यज्ञ को कराने वाले पुरोधा जो गोधन वाणी के धन के अथवा गायों के धन के संग्रही होते हैं, इच्छुक होते हैं, वे शिम्या माने स्वकर्म, अपने कर्म शुभ कर्मों की शक्ति के लिए विदथे अपसु, विदथे माने यज्ञ में और अपसु माने अंतरिक्ष में व्याप्त अग्नि की उपासना करते हैं। तो अग्नि वेदी में, यज्ञ में साक्षात रूप में दृश्यमान होते हैं और अपसु माने अंतरिक्ष में भी दृश्यमान हैं। देखिए, अपसु वैसे अप माने जल भी होता है, लेकिन अंतरिक्ष को अपसु क्यों कहा जाता है, इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष में जल सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है और लगभग 200 किलोमीटर या जहाँ तक कुछ ऐसे ही है, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का विस्तार, और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक है, जहाँ तक वायु है, वहाँ तक उसमें जल भी रहता है। ओस आदि के रूप में हम देखते हैं गिरता है, ऊंची पहाड़ियों पर जम जाता है, तो वही जो जल रहता है वायु में व्याप्त, वही इसका कारण होता है। और ऐसा भी वैज्ञानिकों का कथन है कि आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है वो वायु में जल के रहने के कारण दिखाई पड़ता है। जो इस धरती के आकर्षण शक्ति से, यानी जहाँ तक वायु और जल है उससे जब ऊपर उठकर जाते हैं तो बताते हैं कि आकाश नीला नहीं दिखाई पड़ता है, आकाश कुछ दूसरी प्रकार का दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से अपसु
अंतरिक्ष को भी कहा जाता है। तो अंतरिक्ष में अग्नि कैसे व्याप्त हैं, यह पहले भी कहा जा चुका है, विद्युत रूप में व्याप्त हैं। विद्युत भी तो अग्नि ही है, और वो जल में, मेघों में भरे हुए जल में वह प्रकट रहता है, चमकता है और वृष्टि का कारण रहता है। बिजली न चमके तो वृष्टि नहीं होगी। विद्युत की चमक जो है वो वृष्टि का कारण है। जैसे किसी पात्र में या उसमें भरे हुए जल को कोई फाड़ दे, चीर दे, मशक में जल भरा हुआ कोई चक्कू से चीर दे तो जल गिर पड़ेगा, वैसे बिजली का जब प्रहार होता है तो मेघों से जल गिरने लगता है, तो वो विद्युत है। तो वो विद्युत भी एक अग्नि है, तो वो मेघों में विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है अपसु, हे अग्नि, यह अग्निदेव, तो अपसु में, अंतरिक्ष में भी वहाँ मेघों के जल में व्याप्त हैं। तो और ये भी वृष्टि आदि के द्वारा लोक कल्याण करते हैं। उसी प्रकार से मित्र देवता भी लोक कल्याण में लगे रहते हैं। अंतर क्या है कि ये गिरा पाजसा, वाणी और बल से, गिरा माने वाणी होता है और पाजसा माने होता है शक्ति। पाज माने शक्ति होता है। हमारे ख्याल से कुछ लोग जो व्यवहार में कहते बड़ा पाजी है, तो प्राय जिसके ताकत हो जाती है वो कुछ दुष्टता करने लगाता है, इसीलिए उसको पाजी जोड़ दिया है। तो तमाम शब्द तमाम भाषाओं में संस्कृत और ख़ासतौर से ऋग्वेद के शब्द बिखरे पड़े हुए हैं। आज पाजी शब्द लोक भाषा में बोला जाता है, शायद ये फारसी वगैरह से आया हो, लेकिन वास्तव में फारसी में गया है तो ऋग्वेद के संस्कृत से ही गया है। तो पाज शब्द है, तो पाजसा कहा गया इसमें कि पाजसा माने तृतीया है, वाणी मतलब पाजसा माने शक्ति से, गिरा पाजसा माने वाणी की शक्ति से, वाणी बल से। रोदसी, रोदसी कहते हैं अंतरिक्ष और भूमंडल दोनों, धरा और गगन दोनों रोदसी एक शब्द में प्रकट होते हैं। रोदसी शब्द एक है लेकिन उस समय सदैव द्विवचनांत है और धरा और गगन दोनों का अर्थ देता है। तो यह जो अग्निदेव हैं वो विद्युत रूप में व्याप्त रहते हैं अंतरिक्ष में भी, और ये रोदसी अरे जेताम, और दुलोक और भूलोक को कंपा देते हैं। यानी विद्युत जब चमकता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, बड़े जोर का गर्जन होता है, और वज्रपात उसी को कहते हैं, विद्युत गिरता है। और जब विद्युत गिरता है तो विद्युत उस प्रहार से, उस वज्रपात से कोई बच नहीं पाता है, जहाँ गिरेगा वहाँ उसको समाप्त कर देगा, भून देगा। तो अब यह बता रहे हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में ऋषि कि भाई जैसे अग्नि वृष्टि के कारण होते हैं, जो यज्ञ धूम उठता है व्यापक रूप में चारों ओर, पहले हर घर में यज्ञ होता था और रोज होता था, नित्य हवन आदि होते थे, तो उससे जो धूम उठता था वो बादल बन जाता था और कल्याणकारी वृष्टि करता था। तो इसलिए कहा गया है कि ऋषि कह रहा है कि जैसे अग्नि वृष्टि आदि के कारण है, ताप और प्रकाश के कारण है, उसी प्रकार से मित्र भी जो है सूर्य का ही तो एक रूप है, प्रकाश के और वृष्टि के कारण है। लेकिन उनमें एक बात उग्रता वाली है। अग्निदेव जब उग्र बन जाते हैं, दावानल बन जाते हैं, तो वो रोदसी माने धरा और गगन दोनों को अरेजताम माने कंपित कर देते हैं। लेकिन मित्र देवता ऐसा नहीं करते हैं। इस प्रकार से अग्नि की महत्ता और समता को बताने के क्रम में जो ऋषि है वो बता रहा है कि मित्रवत अग्निदेव जो हैं वो उतना
सौम्य कार्य नहीं कर पाते हैं जितना कि मित्र करते हैं। शादी के भी कारण बनते हैं, लेकिन वे जब दावानल बन जाते हैं और विद्युत प्रहार के रूप में गिरते हैं तो क्या होता है कि धरती और गगन दोनों को कपा देते हैं। लेकिन मित्र देव जो हैं वो उन्हीं की भांति कल्याणकारी प्रकाशक होते हुए भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए वे अब यहाँ इस मंत्र में अग्नि से थोड़े उत्तर माने कुछ श्रेष्ठ बताए गए हैं, यह मतलब है। तो यह मंत्र जरा सीधे ऐसे कह दिया जाता तो बोधगम्य न हो पाता, इसलिए इसमें व्याख्या अपेक्षित है। तो इस प्रकार से जो गोधन, जो ऋग्वेद का प्रधान धन था, और गोधन माने वाणी का धन भी होता, गो माने वाणी भी होता है, तो जो विद्वान, वैदिक विद्वान वाणी धन के अथवा गोधन के अभिलाषी थे, वो रक्षार्थ इस अग्नि को मित्रवत यज्ञ में प्रकट करते हैं और प्रत्येक कर्म के शुभारंभ में अग्नि क्रिया को प्राथमिकता देते हैं। कोई भी कार्य हो अग्नि को प्राथमिकता उसमें दी जाती है। यज्ञ वेदी में मंगल कार्यों में पहले अग्नि का आवाहन होता है, और जो गोधन प्राप्ति के लिए प्रदीप्त अग्नि को इस प्रकार से स्थान देते हैं, वो अग्नि भयंकर शब्द से कभी वज्रपात बनकर, कभी घनघोर दावानल बनकर के द्विलोक भूलोक यानी धरा गगन को कंपित भी कर देते हैं। लेकिन जो मित्र देव हैं वो भी प्रकाश और वर्षा आदि के गुण से परिपूरित होने के बाद भी वे कुछ अग्निदेव की भांति संहारक रूप नहीं धारण करते हैं। उनका व्यवहार सदा मित्रवत बना रहता है, यह कहने का तात्पर्य है। अब इसके पद रूपांतरण को देखें। गोधन इच्छुक ज्ञानी जन हित में है प्रकट अग्नि जो करते, मित्रवत प्रकट हो अग्निदेव सारे अनिष्ट जन के हरते। गोधन की प्राप्ति हेतु प्रकटित पावक हैं शब्द उग्र करते, विद्युतज्ञ बने भीषण रव से अवनी अंबर को हैं भरते। पर मित्र देव तो सदा प्राणियों के हित को ही हैं भरते मित्र, और इस प्रकार से वो सदा सर्वदा कल्याणमय रूप से ही हित में संलग्न रहा करते। तो इस प्रकार से एक क्रम से अग्नि और मित्र की तुलना करते हुए बाद में व्यतिरिक्त कर दिया, व्यतिरिक्त अलंकार व्यतिरिक्त कर दिया, मैंने मित्र देवता अग्नि देवता से जिनका वर्णन बड़ी श्रद्धापूर्वक किया गया है मनोयोग से, उनसे अधिक जनहित में संलग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें मित्र देव का जो सूर्य के ही एक मित्रवत रूप हैं उनकी महत्ता का वर्णन किया गया है। अग्नि की महत्ता पहले बताई गई और अंत में व्यतिरिक्त यानी कुछ अतिरिक्त गुण बताया गया है अग्नि देवता की अपेक्षा मित्र देवता में। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 151 संख्यक सूत्र के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ और देवता है मित्रा वरुण। मित्रा वरुण को सोमाहुति प्रदान कर उनसे अभीष्ट प्राप्ति का निवेदन इस मंत्र का प्रधान विषय है। अब संबंधित आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यद्ध तद्वां उर्मीढस्य सोमिनः प्रमित्रासो
न दधिरे स्वाभुवः अध क्रतुं विदतं गातुमर्चत उत श्रुतं वृषणा पश्चावतः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। जैसा पहले कहा गया है कि इस मंत्र के देवता है मित्रा वरुण। तो मित्रा वरुण के विषय में पिछले एपिसोड्स में बहुत कुछ कहा गया है, इसलिए प्रार्थना है कि आप सब पिछले एपिसोड्स को भी देखें, क्योंकि उसी को बार बार कहना कम अच्छा लगता है। हम इसको दोहरा इसलिए देते हैं संक्षेप में कि हो सकता है कि नवीन श्रोता हों, वे उस विषय में न जाने हों, और देवता की अवधारणा बड़ी आवश्यक है, उसका क्लियर कॉन्सेप्शन होना चाहिए, अन्यथा मंत्र उतना स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए अवधारणा जानिए। जैसा निवेदन किया गया है कि सृष्टि जो चल रही है व्यवस्थित, उस व्यवस्था के पीछे कुछ शक्तियां हैं, क्योंकि बिना शक्ति के व्यवस्था और बिना मस्तिष्क के व्यवस्था में मतलब एक क्रमबद्धता नहीं आ सकती, विशृंखलता फैल जाएगी। अगर संबद्ध कार्य टू द पॉइंट कार्य हो रहा है, नियमित हो रहा है, तो उसके पीछे एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था का देखभाल करने वाला भी कोई होना चाहिए। दिन और रात में काल बटा हुआ है, समय बटा हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम जो है वो दिन और रात दोनों में है। तो दिनकृत कर्मों का लेखा जोखा जो शक्ति करती है उसे मित्र कहा गया है, और जो रात्र के कर्मों का लेखा जोखा करती है उस शक्ति को वरुण कहा गया है। तो मित्रा वरुण में वैदिक द्वंद्व है, दो शब्द हैं मित्र वरुण। अगर लौकिक संस्कृत में कहा जाता तो मित्र वरुणों कहा जाता, लेकिन जो वैदिक द्वंद्व है, वैदिक समाज जो है, उसमें मित्रा वरुण कहा जाता है, पहले में दीर्घ कर दिया जाता है। तो ये मित्रा वरुण और इनका एक ये युग्म है। प्रायः सूक्तों में मित्रा वरुण की प्रार्थना मिलजुल करके की गई है, एक रूप माने गए हैं, क्योंकि दोनों का काम लेखा जोखा रखना है। समय तो अछेद्य अभेद्य है, हम उसका भी किसी न किसी रूप में बंटवारा कर देते हैं, दिन रात के रूप में, महीने वर्ष के रूप में, कल्प और युग युगांतर आदि रूप में। तो समय तो एक अछेद्य अखंड अभेद्य एक तत्व है, एलिमेंट है। अब उसका हम लोग एक अपनी तरफ से विभाजन कर देते हैं। लव निमेश परिमाण युग बरस कल्प सरचंड भजस मन ते राम कह काले जास कोदंड। तो काले तो उनका कोदंड है, उस कोदंड से तीर निकलते रहते हैं। लव निमेश परिणाम परिमाण युग बरस कल्प सरचंड, वे सब उसके चंड हैं। उस राम के, अब यहाँ उस परम सत्य को राम कह दिया है तुलसीदास जी ने, चीज सत्य वही है, तो उससे तीर निकलते रहते हैं। किसी प्राणी की जिंदगी लव, तमाम ऐसे कीट हैं कि एक लव मात्र मानी एक क्षण मात्र को रहते हैं, निमेश कोई पल भांजते ही नष्ट हो जाते हैं। किसी का जीवन वर्षों का होता है, किसी का महीनों का होता है। कहीं इस ब्रह्मांड में युगों तक जीने वाले प्राणी होते हैं। तो ये सब है। तो अब इन सब व्यवस्थाओं और नियमन को जो शक्ति लेखाबद्ध किए रहती है ताकि तदनुसार ही पुरस्कार और दंड मिल सके, वो है मित्रा वरुण। तो मित्र दिन कृत कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं और वरुण निशाकृत कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं। उसी को करके मित्र को दिनाभिमानी देव और वरुण को निशाभिमानी देव कहा गया है। तो इनको कहा गया है कि हे वृषणा, ये वृषणा वृष कहते हैं बल को या बलवान को। तो वृषणा वृषण
वृष, फिर उसे वृषण बलवान, तो वृषणा कह दिया गया, द्विवचन है। अगर लौकिक संस्कृत में करते तो वृषणु करते, लेकिन यहाँ पर वृषणा कहा गया है, वही द्विवचन है वैदिक व्याकरण से। तो वृषणा माने हे दोनों बलवान मित्र और वरुण देव, यतः क्योंकि तुम दोनों, वाम, वाम माने तुम दोनों, मित्रासह ना, मित्रासह माने मित्र, मित्रों, ये मित्र का बहुवचन है मित्रासह, मित्रों के, न माने समान। ये हम कहते रहते हैं, आप लोग भी ध्यान रखें कि वैदिक व्याकरण में ना शब्द जो है वह अगर संज्ञा के बाद में आता है तो समान का अर्थ देता है, और अगर पहले रहता है तो वह निषेध का अर्थ देता है। तो मित्रासह ना माने मित्रों के समान, ना समान। तो मित्रों के, तुम दोनों मित्रों के समान, सुअभुवः, हम लोगों को अपनी शक्ति से संरक्षण देते रहते हो। पूर्वमीढ़ सोमिनः, ऐसे तुम दोनों के लिए हम तुम्हारे स्वागत में जो सर्वोत्कृष्ट देय है, उपहार है, वह सोमरस है। उस सोमरस को पूर्वमीढ़ हस्य, जो व्यापक शक्ति को भरे रहता है, अनेक सुखों को देने वाला है। पूर्वमीढ़ से, पूर्व माने व्यापक, मीढ़ से, जो व्यापक शक्ति वाला है और जो व्यापक कल्याण और सुख को समेटे रहता है, ऐसे सोमिनः, सोम रस को धारण करने वाले यजमान सोमरस को हाथ में लेकर के तुम्हारे स्वागतार्थ तत्पर हैं। तो स्वाभाविक है कि हम किसी के पास जाते हैं अपने प्रिय के, तो कुछ न कुछ उपहार लेकर जाते हैं। आज भी देवालय में प्रवेश करते हैं तो कुछ प्रसाद लेकर जाते हैं, उपहार लेकर जाते हैं। किसी सब प्रिय संबंधी के यहाँ जाते हैं तो भी कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। तो ये शिष्टाचार है। तो वेद मंत्र शिष्टाचार भी सिखाते हैं। तो इन दोनों दिवाभिमानी और निशाभिमानी देवों, जिनको मित्रावरुण कहा जाता है, इनको उपासक गण अपने हाथों में उनके परम प्रिय सोमरस को धारण किए हुए हैं। और ये सोम है कैसा? शक्ति प्रदान करने वाला है, कल्याण करने वाला है, और उस द्रव्य को अपने हाथ में स्वागतार्थ उपासक गण धारण किए हुए हैं। और अध माने तदनंतर, तत्पश्चात हाथ में ही उपहार जो तुम्हें अत्यधिक प्रिय है और मूल्यवान है, उस सोम को हाथ में धारण किए हुए अर्चते, तुम दोनों देव प्रवरों की हम भक्तगण स्तुति कर रहे हैं। क्रतुम गातुम विदितम, कर्म और आचार विचार को जानो, यानी क्रतुम माने हमारे कर्म को जानो, गातुम माने जो हम लोग घूम फिर करके गतिशील होकर के कर्म करते हैं, ऐसे गातुम, गातुम माने चल फिर करके जो कर्म किया जाता है। तो हम हमारे क्रतुम माने हमारे शुभ कर्म को जानो, जो चल फिर करके हम कार्य करते हैं, उस कर्म को जानो, हमारे आचार विचार को जानो। और हे देव प्रवर दोनों देव, पश्चावतः, पश्चावतः माने गृहपति, हम गृहपति भक्तों की उतश्रुतम प्रार्थनाओं को, पुकार को सुनो। मतलब कि हम सब आपका आवाहन करते हैं
और परम प्रिय पेय पदार्थ सोमरस को हाथ में धारण कर आपके स्वागत को तत्पर हैं और आप हमारे भाव को, कर्म को, चेष्टाओं को जानो और हम गृहपतियों की, मतलब हम लोग गृहस्थ हैं, संकेत है कि हम अकेले नहीं, हमारा परिवार है, तो उससे भावना है कि हमारे पूरे परिवार का योगक्षेम वहन करो, ये संकेत है, ये चतुर संकेत है। तो पश्चावता हम लोग घर बारी हैं और हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुनो, पुकार को सुनो। तो हे बलवान मित्र और वरुण देव, तुम दोनों के लिए मित्रों के समान हितैषी, अपनी शक्ति से शक्तिमान, अनेक सुखों के प्रदायक सोमरस की आहुतियों को हम उपासक गण तुम्हें देने हेतु अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। अतएव हम अस्तुतिकर्ताओं के कर्म को, आचार विचार को, श्रम को, भावना को जानो, समझो और हम गृहपतियों की, गृहस्थों की प्रार्थनाएं सुनो और उनका कल्याण करो, सर्वथा उनका पथ प्रशस्त करो, वे सतपथगामी बने, वे जो है वो संपन्न बने, सुखी समृद्ध बने। तो पद रूपांतरण देखें। हे बलि मित्र और वरुण देव, हम ध्यान तुम्हारा धरते हैं, शुभ सोम स्वरस की आहुतियाँ हम तुमको अर्पित करते हैं। यह सोम स्वतः ही शक्तिमान, यह सोम स्वतः ही शक्तिमान, बहुविध सुख है करता प्रदान। स्वीकारो यह उपहार देव, तुम भी महान, तुम भी महान, यह भी महान। उपचार विचार भावनाएं भक्तों की जानो, हे सुजान गृहपति की सुनो, प्रार्थनाएं हमको सदगति कर दो प्रदान। गृहपति की सुनो, प्रार्थनाएं हमको सदगति कर दो प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 151 संख्यक सूत्र के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमावचठ और देवता हैं मित्रा वरुण। इस मंत्र का शीर्षक है नियम व्रत पालन हेतु मित्रा वरुण की स्तुति। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। वाम भूषण क्षितयो जन्मरोदस्योः प्रवाच्यं वृषणा दक्षसे महे। यदि मृताय भरतो यदर्वते प्रहोत्रया शिम्या वीठो अध्वरम्। ओम आवां भूषण क्षितयो जन्मरोदस्योः प्रवाच्यं वृषणा दक्षसे महे। यदि मृताय भरतो यदर्वते प्रहोत्र्या शिम्या वीठो अध्वरम्। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव। तो इन मित्र और वरुण देवों से सत्यव्रत पालन की शक्ति की याचना की गई। मुख्य भाव इसी पर केंद्रित है। तो सत्य तो सभी जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में
कठिन हो जाता है। तो इसलिए व्यवहार में उसका परिपालन हो, इसके लिए शक्ति की याचना की गई है मित्रावरुणदेव से। तो सहायता उनसे मांगी गई है। तो सहायता कौन कर सकेगा? जो शक्तिशाली होगा ना। तो इसलिए जो विशेषण पहला प्रयोग किया गया है वो किया गया है कि हे मित्रावरुण, हे मित्र वरुणदेव, तुम दोनों विषणा, विषणा माने बलशाली हो, बलवान हो, प्रदान करने के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो। वाम रोदस्यो प्रवाच्यम जन्म, तुम्हारा प्रवाच्यम माने विशेष प्रशंसनीय जो जन्म हुआ है वह रोदस्यो माने रोदसी शब्द में धरा और गगन दोनों का अर्थ आ जाता है। तो धरा गगन में तुम्हारा अवतरण बड़ा प्रशंसनीय है। और क्षितयः, क्षितयः माने क्षिति कहते हैं पृथ्वी, और क्षितयः माने पृथ्वी में निवास करने वाले मनुष्यगण। महे दक्षस्य, महे माने महान, दक्षस्य माने दक्षता अर्थात बल और सामर्थ्य के प्राप्ति हेतु आपकी प्रशंसा करते हैं। आभूषण, और उस प्रशंसा से आपको अलंकृत करते हैं, आपकी शोभा बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रशंसा से शोभा बढ़ती है। व्यक्ति या शक्ति जब प्रशंसित होती है तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो ऋषि कह रहा है कि हम आपकी महत्ता को उजागर करके अपने शब्दों में आप के बल को अलंकृत कर रहे हैं, चमका रहे हैं चारों ओर। तो यत ऋताय ईम भरतः, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो ऐसे नहीं क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते, जब तक कोई प्रयोजन नहीं रहता तब तक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। तो हमारा प्रयोजन क्या है? ऋताय भरतः, आप हमें ऋत माने सत्य के पालन करने की शक्ति भरो, सामर्थ्य दो। भाई ऋत सत्य है, सत्य क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। आम बोओगे तो आम पाओगे, बबूल बोओगे तो बबूल पाओगे। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, सब जानते हैं। इसलिए शुभ करो, अच्छा करो, परोपकार करो, भलाई करो, लोक कल्याण करो, सभी जानते हैं। और लेकिन भैया जान करके भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मानवीय दुर्बलताएं उन्हें घेरे लेती हैं। और दूसरों को सताओ नहीं, दूसरों का अपहरण नहीं करो, घूस न लो, निंदा न करो, परोपकार करो। ये सब जो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान जो व्रत नियम कहे गए हैं, जानते तो सभी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मनोबल का अभाव होता है। तो करने के लिए मनोबल चाहिए। सत्य का सामना सभी नहीं कर सकते हैं, कायर नहीं कर सकते हैं, भले शरीर से बड़े हृष्ट हों, लेकिन मानसिक बल चाहिए, मनोबल चाहिए। तो ये भाव, ये शब्द दे रहा है कि आप हमको ऋत की शक्ति, ऋत कहते हैं सार्वभौम सत्य को, वो सत्य जो कि निश्चित फल दे। तो बुरा करोगे बुरा पाओगे, भला करोगे भला पाओगे, आम बोओगे आम पाओगे, बबूल बोओगे बबूल पाओगे। तो यह जो ऋत है, जो सत्य सिद्धांत है, इसे जानते तो हम हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसलिए हे देव प्रवर, तुम हमें शक्ति दो। ऋताय ईम भरतः, हमको इस सत्य पालन की शक्ति से संपन्न करो। वह शक्ति भरसा हमारे तुम दोनों भर दो कि हम जिस सत्य को जानते हैं उसे जान करके व्यवहार में उतार सकें, लोग अपने और लोक मंगल दोनों की भूमिका
में सफल सिद्ध हों। और यत अर्वते, तुम बड़े ही समर्थ हो, दानी हो और उपासक को पशुधन से और विविध धनों से, बलों से परिपूर्ति कर देते हो। होत्रया शिम्या अध्वरम वीथः, तुम होत्रया माने अग्निहोत्र यज्ञ आदि कर्मों से, और शिम्या माने प्रार्थना के कर्म से दुख होते हैं, दोनों साथ होना चाहिए। होत्र माने अग्निहोत्र करें, यानी वो कर्म का प्रतीक है। हम शुभ कर्म करें और उसके साथ साथ प्रार्थना करें, क्योंकि शुभ कर्म अगर प्रार्थना पूर्वक नहीं हुआ, स्तुति पूर्वक नहीं हुआ तो अहंकार आ जाएगा। स्तुति हमें नम्रता देती है ना, हम झुकते हैं। और अगर सत्कर्म में अहंकार आ गया तो फिर सत्कर्म दुष्कर्म की ओर चल पड़ता है। तो इसलिए जो चतुर ऋषि है वो याचना कर रहा है कि आप हमको सत्कर्म करने की शक्ति दो, साथ साथ ही स्तुति करने की भावना दो। तो तुमसे प्रार्थना है, तुम हमें सत्कर्म की ओर आकृष्ट करो और साथ साथ हमें प्रार्थना का बल दो, विनम्रता का बल दो। हम विनत होकर के प्रार्थनाशील जीवन बिताएं। तो हे शक्ति संपन्न मित्र और वरुण देव, तुम दोनों का जन्म देवा पृथ्वी से हुआ है, अर्थात तुम्हारा अवतरण, तुम्हारी व्याप्ति धरा गगन दोनों में है। भूलोकवासी महान बल की प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और स्तोत्रों से बल की प्राप्ति के लिए तुम्हारे सेवा में संलग्न रहते हैं और तुम्हें स्तोत्रों से अलंकृत करते हैं, स्तुतियों से तुम्हारी शोभा वर्धन करते हैं, तुम्हारी महत्ता को प्रकट करते हैं, क्योंकि तुम दोनों सत्यव्रत पालन का बल देते हो। क्योंकि सिद्धांत को अगर व्यवहार में परिवर्तित करने की शक्ति न आई तो सिद्धांत जो है वह निरर्थक पड़ा रह जाता है। केवल ज्ञान जो है, जब तक कर्म न हो, कर्म करने की शक्ति न हो, तब तक वो एक रोग बन जाता है। तो इसलिए ज्ञान के साथ कर्म का योग होना चाहिए। तो मित्रा वरुण देव से ऋषि कहता है कि आप हमें ज्ञान दो, साथ साथ कर्म करने की शक्ति दो, ऋत सत्य सार्वभौम सत्य के पालन की क्षमता भरो। तो इस प्रकार से हे देव प्रवर, तुम दोनों हमारी प्रार्थनाएं सुनो तथा हमारे सत्कर्म से आकृष्ट होकर हमारे यज्ञ में, हमारे शुभ कर्म में सदैव उपस्थित रहो, ताकि हमें शक्ति मिलती रहे और हमें उत्साह मिलता रहे। हम सोत्साह सत्कर्म में संलग्न रहें और यज्ञीय जीवन व्यतीत करें। पद रूपांतरण देखें। हे मित्र और हे वरुण देव, तुम दोनों परम शक्ति संपन्न। हे मित्र और हे वरुण देव, तुम दोनों परम शक्ति संपन्न। द्यावा पृथ्वी मध्य भाग से दोनों देव हुए उत्पन्न। भूलोक निवासी शक्ति हेतु स्तुति तुम दोनों की करते। शुभ सत्य व्रत नियम पालन का तुम दोनों उनमें बल भरते। शुभ सत्य व्रत नियम पालन का तुम दोनों उनमें बल भरते। स्तोत्रों के शुभ अलंकार से भूषित जब तुम हो जाते, स्तोत्रों के शुभ अलंकार से भूषित जब तुम दोनों हो जाते, सत्कर्मों से आकृष्ट हुए यज्ञस्थल पर हो तब आते। सत्कर्मों से आकृष्ट हुए यज्ञस्थल पर तब हो आते।